केवल हाथ मजबूत हो, बल्कि दिल्ली के अंदर जो सम्मान बढ़ा है उस बढ़े हुए सम्मान में और बढ़ोतरी हो, ऐसी व्यवस्था और ऐसा इंतजाम फूलापुर वालों कर देना, यही प्रार्थना लेके आए। मुझे उम्मीद है गांव का एक एक व्यक्ति नाम पर झूठी झूठी FIR हो रही, जहां कनेक्शन नहीं है वहां भी बिजली के बिल आ रहे हैं। हमारे पास तो ऐसे सैकड़ों केस आए जिन पे कनेक्शन नहीं और बिजली के बिल आ रहे हैं। इस मौके पर मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, बहुत शानदार परिणाम रहेंगे समाजवादी पार्टी के पक्ष में। और बीजेपी के लोग घबराए हुए इस चुनाव से। पहले षड्यंत्र करके मिर्गीपुर के चुनाव को रोका, उसके बाद दोबारा षड्यंत्र करके ये 9 चुनाव जो 13 तारीख को इनको ले गए 20 को। लेकिन जनता भी तैयार है, 13 को डलवाओ, 20 को डलवाओ और आगे डलवाओ, जनता तैयार है। जिस दिन सामने EVM आएगी, साइकिल का बटन दबा के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को मजबूती से सबकी निगाहें टिकी हुई। योगी जी पहल में आए थे कि अयोध्या का बदला करहल से, कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को और क्या परिणाम रहने वाले हैं? ये उनकी निराशा का प्रतीक है कि अयोध्या का बदला लो। क्या बदला लोगे? करहल की जनता तो लगातार समाजवादी थी, है और रहेगी। और मिल्कीपुर में भी चुनाव अगर कराए होते, प्रभारी तो थे खुद योगी जी, लेकिन चुनाव से भाग खड़े हुए। और करहल तो करहल, मिल्कीपुर भी हम लोग जीत के निकलेंगे और जीत के दिखाए आदरणीय अवधेश प्रसाद जी। अवधेश प्रसाद जी चूंकि दलित परिवार से आए हैं, उनका सांसद बनना ये बीजेपी के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। पोस्टर राजनीति चल रही है प्रदेश में। कोई कह रहा है बटोगे तो कटोगे, कोई कह रहा है एक रहोगे सुरक्षित रहोगे, सारे सबका साथ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, देश के साथ पोस्टर लगा है समाजवादी पार्टी का, हमारा हिंदुस्तान इसमें क्या हो सकता है। लेकिन मैं आज इस मौके पर कहता हूँ कि आने वाले समय समाजवादी पार्टी की तरफ न केवल चुनाव जीती जाए, बल्कि ऐतिहासिक जीतें होने जा रही। हमारी जो जोड़ने का जो प्रयास है, लगातार जो जोड़ने का प्रयास है, और पीडीए परिवार जो लगातार बढ़ रहा है, उस पीडीए परिवार की तो जीत होनी ही होनी। बाकी कौन क्या नकारात्मक बातें कर रहा है, इन बातों में हमें जाने की। भाजपा के लोग कह रहे हैं पीडीए का मतलब तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, करहल में उनको कैंडिडेट नहीं मिला, उन्होंने अपने परिवार के ही व्यक्ति बता दिया, वो पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं। अरे हमारी तो छोड़ो, बीजेपी को कौन मिला, बीजेपी अपनी बताए। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी परिवार से एक रिश्तेदार को यहाँ से उतार दिया। तो आज बीजेपी को नहीं मिला कोई कैंडिडेट, मैं तो कह रहा हूँ ना, बीजेपी कोई कैंडिडेट नहीं मिल पाया। क्या मानते हैं आप उनके इस बयान को कि वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाला जो आपका पीडीए करती है, वो पीडीए पूरी तरह से मजबूत है। 9 चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 9 के 9 हमारे उम्मीदवार पीडीए परिवार, सत्ताधीश उसमें भी 9 में से 5-6 उम्मीदवार हमारी महिलाएं हैं। अब इससे बड़ा पीडीए परिवार कौन देगा? सत्ताधीश के पोस्टर में क्या इतना पहले से सत्ताधीश कहना ठीक है? देखिए, कार्यकर्ता अपने उत्साह में लगाए हैं और कार्यकर्ताओं को उम्मीद है, यकीन भी है और जनता को यकीन है। और ये तकनीकी सरकार रह गई भाजपा की, अब जनता का विश्वास खोई हुई सरकार है। ये लोकसभा के चुनाव में जनता का विश्वास खो चुकी है भाजपा, अब तो ये तकनीकी सरकार चल रही है, जनता का विश्वास खत्म हो चुका है बीजेपी से। यहाँ ब्रजेश जी दावा ठोक रहे हैं कि वो कई हजार वोट से चुनाव जीत रहे हैं। नहीं, वो कोई बात नहीं, हर आदमी खुशफहमी में रह सकता है, दावा ठोक सकता है। पहले भी बीजेपी के उम्मीदवारों ने यही दावे किए थे, लोकसभा के चुनावों में भी किए थे, कोई नई बात नहीं बीजेपी के उम्मीदवार या उनकी पार्टी के लिए। लेकिन करहल में फैसला क्या होना है ये सब जानते हैं। आप अपने उद्बोधन में कह रहे थे कि प्रशासन का प्रयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वो तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसा क्या लगातार कोशिश कर रहा है। अभी मैं हाजीपुर नेरा के गांव में था, हमारे बूथ अध्यक्ष के पास दरोगा जी पहुंचते, कहते हैं हम आज आपको पहचानने आए। अभी मैं सोथरा में था, वहां भी लोगों ने कहा कि चुनाव एक तरफा है, कोई दिक्कत नहीं, केवल पुलिस के लोग परेशान करने की कोशिश करेंगे, और कर चुके हैं पिछले चुनावों में, करके भी देख चुके हैं, चुनाव का परिणाम भी देख चुके हैं। कुछ नया नहीं होने जा रहा है, जो करहल में इतिहास रचते रहे समाजवादी फिर से रचेंगे।